पार्टी है, ये इक़्तिदार में आने वाली है। अल्लाह ताला इस मुल्क में वो वाले इंतखाबात भी दिखाए जो बिल्कुल आज़ाद हो। आज़म चौधरी साहब अंधे को भी नज़र आ रहा है फ़र्क जो तकरीबन हमें हर इलेक्शन के शुरू में नज़र आता है कि कौन सी जमात पुरसुकून है, पुरएतमाद है और कौन सी जमात जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के शिकवे कर रही है। 2024 का रिजल्ट आ चुका है इलेक्शंस का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्मेरा, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सर। क्योंकि फायजा के बारे में पता चला था, उनकी मेरे हाल दादी जी का जी उनकी फैमिली में डेथ हो उनकी गई है। मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। तो बात यह है जी, कल भी हम इस पे बड़ी गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये इस किस्म के जो इंतखाबात से कबल जो एक्टिविटीज़ हैं जी जी उसमें अच्छा माजी में भी हम जाएं तो बहुत सारे ऐसे हमें इलेक्शन और ऐसे वाक़यात याद हैं कि इंतखाबात से पहले कुछ ऐसी एक हवा चलती हुई नज़र आती थी कि बज़ाहिर एक परसेप्शन कायम हो जाती कि ये पार्टी है, ये इक़्तिदार में आने वाली है। आज़म चौधरी साहब ये चलाई जाती है एक हवा। ये पाकिस्तान का अलमिया है 75 साल में, हमने आज तक आज़ाद इलेक्शन उसका तसव्वुर ही सिर्फ देखा है, लेकिन हम आज तक देख नहीं पाए। लेकिन ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में वो वाले इंतखाबात भी दिखाए जो बिल्कुल आज़ाद हों और सिर्फ अवामी राय पे यहाँ पे हुकूमतें बने। जी 2018 के अगर आप थोड़ा सा याद करें तो उस वक्त भी एक ऐसी फ़ज़ा कायम की गई थी, बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा था कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है। आज फिर हम वैसी एक फ़ज़ा देख रहे हैं। हाँ जी। आज तो वो इत्तेहादी पार्टियां जो 15-16 माह एक हुकूमत के अंदर इकट्ठी रहीं, वो एक दूसरे पे तनकीद कर रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड एक दूसरे से मांग रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, पहले मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती थी। हाँ जी, और पिछले जब इलेक्शन की बात कर जी इलेक्शन से नहीं, ये पीडीएम के दौर के अंदर भी इलेक्शन जब ये इंतखाबात की बात होती थी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती थी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगनी शुरू कर दी और जिसको ये तमाम पार्टियां मिलकर दीवार के साथ लगा रखा है, पीटीआई, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अब बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये देखें, ये तो तमाम सियासी जमातों का हक है। जी जी। जोड़ तोड़ करना, नए लोगों को शामिल करना, पार्टियों के साथ इत्तेहाद करना, ये एक सियासी एक जो अमल है उसका हिस्सा है ये चीज़ें। और मुस्लिम लीग नून पिछले आज दूसरा दिन है उन्हें बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की सरबराही में वहाँ पे उनकी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। ऐसा ही है। और मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान का कोई भी एक काबिल जिक्र सियासतदान ऐसा रह गया होगा जिसके साथ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की वहाँ पे मीटिंग नहीं हुई या जिसको ऑफर नहीं दी गई। आज देखें ना, असलम रईसानी साहब से और लश्करी रईसानी साहब वो रह गए थे, आज उनको भी ऑफर की गई है। शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुस्लिम लीग नून की ज्वाइनिंग की ऑफर की है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने आगे से इनकार नहीं किया। वो तो इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान के ज़मीनी हकायक बड़े मुख्तलिफ हैं। एग्जैक्टली। वहाँ पे सियासत करने के लिए बहुत सारे अवामल को मद्देनजर भी रखना पड़ता है और वहाँ के सियासी लोगों को ऐसी जब बड़ी पार्टियों का सहारा मिलता है, हाँ तो उनके लिए वो ब्लेसिंग है। वो तो खुद तलाश कर रहे होते हैं ऐसे मौके, तो अब उन्हें बने बनाए ऐसे मौके मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इसको लूज नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो माजी में अगर हम देखते हैं तो ज्यादा पार्टियां आती थी अलायंस में। हाँ जी। वहाँ पे ये पार्टी ज्वाइनिंग जो है ना, ये बहुत कम होता था अलायंस में आकर। लेकिन इस दफा एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की ज्वाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी को इसलिए ज्यादा परेशानी का सामना है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की इन पार्टियों को सुसन इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते हैं, बाप पार्टी कहते हैं, इनको वो अपना एक हिस्सा समझती थी, इसको अपनी डोमेन समझती थी और वो माजी में नजर भी आया। चाहे आप चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन देखें, यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला इलेक्शन देखें, पीपल्स पार्टी की वो जो उनकी वहां पे पेनिट्रेशन थी वो नजर आई, लेकिन वो पेनिट्रेशन खत्म हो रही है। इसलिए पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा बलूचिस्तान के ऊपर परेशानी का इजहार कर रही है। पहले एमक्यूएम की तरफ से धचका लगा उनको, अब फिर और ये जो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की जो चिट चैट है ना, ये बुनियादी तौर पर उसकी ये वजह है। ठीक हो गया।